आग का दरिया है और डूब के जाना है। साहब, डूब के कोई कहाँ गया है आज तक? वो आग का दरिया हो, पानी का दरिया हो, वो शिक्षा का दरिया हो, वो बिजनेस का दरिया हो, वो रिलेशन का दरिया हो, वो हेल्थ का दरिया हो, वो स्पिरिचुअलिटी का दरिया हो, तैर के जाना है। भूल जाइए आज के बाद कि डूब के जाना है। डूबने की बात मत कीजिएगा, आज के बाद तैरने की बात करेंगे। तैरना सीख सकते हैं, तैरना हम सिखाएंगे आपको। बिजनेस के पानी में तैरना हम सिखाएंगे आपको। शिक्षा के दरिए में तैरना हम सिखाएंगे आपको। रिलेशन के दरिया में तैरना हम सिखाएंगे आपको। स्पिरिचुअलिटी के दरिया में तैरना हम सिखाएंगे आपको। तैरना सीखिए। तैरने का प्रोसेस होता है, डूबने का कोई प्रोसेस ही नहीं होता। इसलिए जिस भी काम में आप तैरना चाहते हैं, आप शिक्षा लेना चाहते हैं, क्या करना है? आपको स्टडी में तैरना सीखना है। ठीक है, कैसे सीखेंगे? स्टडी का जो तैरने का फार्मूला है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले टॉपिक को एक बार पढ़िए, उसके बाद सिर्फ एक बार पढ़िए, उसके बाद उस पूरे टॉपिक से को पिक्चर में बदल लीजिए। यानी वो जो थ्योरी है उसको पिक्चर्स में बदल लीजिए, उसको फॉर्मेट में बदल लीजिए। फॉर्मेट या फॉरगेट, अगर आप फॉर्मेट नहीं बनाना चाहते या फॉर्मेट नहीं बनाते तो आपको फॉरगेट करना पड़ेगा, नहीं आप भूलते रहेंगे। आप अगर डूबना चाहते हैं तो भूलते रहिए, याद करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, भूलते रहिए। यह है डूबना। तो तैरना क्या है? शिक्षा में तैरने के लिए टॉपिक को पढ़ना है, उसको पिक्चर्स में बदल देना है। थ्योरी को पिक्चर्स में बदलना है। सब्जेक्ट चाहे मैथ हो, उस थ्योरी को पिक्चर्स में बदलना है। साइंस हो, उस थ्योरी को पिक्चर में बदलना है। एसएसटी हो, थ्योरी को पिक्चर में बदलना हो। इंग्लिश हो, थ्योरी को पिक्चर्स में बदलना है, यानी कि फॉर्मेट में बदलना है। फॉर्मेट बनाने हैं। फॉर्मेट कैसे बनाने हैं? उसमें जो भी सिचुएशन है उसमें ध्यान से देखिए, सिचुएशंस होंगी, उन सिचुएशंस की फॉर्मेट बनाना है, सिचुएशंस की पिक्चर्स बनानी है। ढेर सारी बना लीजिए, 2 बना लीजिए, 4 बना लीजिए, 6 बना लीजिए। कुछ देर आपको लगेगी, टाइम लगेगा, लगने दीजिए। टाइम की परवाह मत कीजिए, इस माइंड की परवाह कीजिए, इस ऊर्जा की परवाह कीजिए, सत्य की परवाह कीजिए, टाइम की परवाह मत कीजिए। ठीक है, सत्य पर चलने वाले लोग टाइम की परवाह नहीं करते, इसलिए आप भी टाइम की परवाह मत कीजिए कि फॉर्मेट बनाने में ज़्यादा टाइम लगेगा। फॉर्मेट यानी पिक्चर्स माइंड को चाहिए, माइंड को पिक्चर चाहिए, ना कि थ्योरी चाहिए। थ्योरी याद नहीं रहती, पिक्चर्स याद रहती। पिक्चर्स बना ली 10 से 15, इसके बाद उसमें क्वेश्चंस बना लीजिए। व्हाट से, हाउ से, व्हेन से, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कितना, छोटे छोटे क्वेश्चंस आप बना लीजिए। किस पर? वो जो आपने पिक्चर्स आपने बनाई है। और एक काम कर सकते हैं, एग्जाम्पल भी बना लीजिए। एग्जाम्पल के भी पिक्चर्स बना लीजिए। एग्जाम्पल आपको 2 जगह से मिलेंगे। कौन कौन से? एक तो आपकी जो बुक में थ्योरी है उसी में कुछ एग्जाम्पल मिलेंगे, मैथ में एग्जाम्पल मिलेंगे, साइंस में मिलेंगे, हिंदी में मिलेंगे, इंग्लिश में एग्जाम्पल मिलेंगे जो राइटर ने एग्जाम्पल के तौर पर वहाँ पर दिए हैं। एक एग्जाम्पल आप अपनी लाइफ से जोड़ सकते हैं। जैसे पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन में मान लो गंगा का पॉल्यूशन के बारे में राइटर ने लिखा, जमुना के पॉल्यूशन के बारे में, वाटर पॉल्यूशन के बारे में लिखा। तो ये तो राइटर की सोच है ना, राइटर ने अपने हिसाब से लिखा। अब आपको अपना भी एग्जाम्पल उसके अंदर फॉर्मेट में देना है। कहाँ का? आपके पड़ोस में कोई नाली हो सकती है, कोई नाला हो सकता है, कहीं पे वाटर का पॉल्यूशन हो रहा होता है, उसको ध्यान कीजिए। हाँ अच्छा, सब ये उसके बारे में आप थ्योरी में लिख दीजिए और पिक्चर्स बना दीजिए और उस पर भी क्वेश्चंस बना दीजिए। तो थ्योरी को बदल दिया पिक्चर्स में, पिक्चर्स को एग्जाम्पल में बनाया, एग्जाम्पल को भी पिक्चर्स में बदल दिया और इन सारे पिक्चर्स पर बना दिए ढेर सारे क्वेश्चंस। आप पर जो शिक्षा है उसमें तैरना सीख गए। यही है तैरने का फार्मूला। ठीक है, तैरने के स्टेप मैंने बता दिया आपको। टॉपिक को पढ़ो, पिक्चर्स बनाओ, क्वेश्चंस बनाओ और एक्सप्लेन कर दो। किसी को एक्सप्लेन कर दो, यानी दिखा दो, भैया देखना मैं तैरना ठीक है सीख गया या नहीं सीख गया, कुछ कमी बेसी है तो दोबारा कर लो, एक बार और तैरना सीख लो, एक बार और स्टेप्स अच्छे से कर लो, तैरना सीख जाओ स्टडी में। इसी तरीके से आप बिजनेस में भी तैरना सीखो। बिजनेस में तैरने के लिए टीम बनानी होगी, जिम्मेदारियां उनको देनी होगी, उनके काम उनको समझाने होंगे, उनको इस्टेब्लिश करना होगा, उनको ताकत देनी होगी, उनको निर्णय लेने की क्षमता देनी होगी, तब आप बिजनेस में तैरेंगे। नहीं तो सारा बिजनेस आप उठा के ले आएंगे घर और घर को ले जाएंगे बिजनेस के अंदर। इसी तरह से रिलेशन में भी क्या होगा? अपने जो परिवार के रिलेशन है उनको आपको ताकतवर बनाना होगा, उनको निर्णय लेने की क्षमता देनी होगी, उनके अंदर भी टीम स्पिरिट, लीडरशिप की जो पावर है वो डेवलप करनी होगी, तब जाके आपके रिलेशन मजबूत होंगे। कमजोर मानसिकता में ताकतवर रिलेशन कैसे हो सकते हैं भाई? ताकतवर
रिलेशन चाहिए तो ताकतवर मानसिकता भी तो चाहिए, एनर्जी के फ्लो भी तो चाहिए, एकाग्रता भी तो चाहिए, ईमानदारी भी तो चाहिए, सच्चाई भी तो चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अपने परिवार के अंदर भी लानी होंगी, ये सारे गुण उनमें डेवलप करने होंगे। इसे कहते हैं रिलेशन में तैरना। सबको तैरना सिखाइए, सबको इंडिपेंडेंट बनना सिखाइए, सबको आत्मनिर्भर बनाइए। अगर आप सबको आत्मनिर्भर बनाते हैं तो आपके रिलेशन तो मजबूत होंगे ही। अब आ जाता है हेल्थ में तैरना या हेल्थ में डूबना। अगर आप हेल्थ के इशारे को नहीं समझते हैं, आप ये नहीं जानते कि पेट को क्या चाहिए, शरीर को चाहिए, आपको मनपसंद खाना चाहिए या तन पसंद खाना चाहिए। अब होना तो चाहिए कि तन पसंद भोजन हो, लेकिन हम मनपसंद भोजन करने पर उतारू हैं। मन कहता है हमको पिज्जा खाना है, तन कहता है ना रे बाबा ना। मन कहता है हमको चाउमीन खानी है और तन कहता है ना रे बाबा ना। हम तन की सुनते ही नहीं, जबकि खाना तो चाहिए तन को या मन को। सिर्फ एक बात सोचकर बताइए मन को खाना चाहिए? नहीं, मन तो खाएगा नहीं, तन खाएगा। तो तन से पूछो ना भाई, मन से क्यों पूछते हो? तन को जो पसंद है, तन को नेचुरल खाना पसंद है, तन को ऐसा खाना पसंद है जो अच्छे से पच जाए, जो उसे ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। और हम डटे हैं इस बात में कि हमको मनपसंद खाना चाहिए। इस भ्रांति को दूर कीजिए, इस वहम को दूर कीजिए। अगर अपने शरीर में अमन चैन लाना है तो इसको नेचुरल बनाइए, इसको शाकाहारी बनाइए। इसे आप नॉनवेज मत दीजिए। ये मन की पसंद है, तन की पसंद नहीं है। मन को पसंद आते हैं मसाले, मन को पसंद आते हैं वो तेल से भरी हुई सब्जियां। आपको मैं एक प्रैक्टिकल बताता हूं। अभी करीब 1 हफ्ते पहले से हम तेल से सब्जियां बनाते थे और वो खाते थे। एक दिन जब मुझे इस बात का ज्ञान हुआ तो मैंने कहा तेल मत डालिए आप। और 1 हफ्ते से बिना तेल की सब्जी, यकीन मानिए बिना तेल की सब्जियां बन रही हैं। और दूसरा यकीन आपको करना पड़ेगा, अगर मैं सच बोल रहा हूं तो तेल वाली सब्जी से बिना तेल वाली सब्जी ज़्यादा स्वादिष्ट है, तन को बड़ी अच्छी लग रही है। ठीक, हम मन की परवाह मत कीजिए। कपड़े मन को चाहिए कि तन को चाहिए? तन को चाहिए। और हम मनपसंद कपड़े लेने चले मार्केट में। ऐड सारे हमारे मन को भटकाने के लिए दिए जा रहे हैं, तन के लिए तो है ही नहीं। तो कपड़े खरीदने हैं आज के बाद तो तन के लिए खरीदिएगा, मन की मत सुनिएगा। तन के लिए क्या ठीक है, भोजन आपको करना है तो तन को क्या चाहिए, मन की परवाह मत कीजिए। मन को भोजन भी नहीं चाहिए, मन को कपड़े भी नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है? तो ये आप हेल्थ के पानी में तैरना सीख जाएंगे अगर आपने तन के इशारे को समझना सीख लिया। दोस्त, तन के इशारे को पकड़िए। इसी तरह से आप स्पिरिचुअलिटी का इशारा बता देता हूं। स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म में आप डूबेंगे या तैरेंगे अगर आप बाहर चीज़ें खोज रहे हैं, ऊर्जा आप बाहर खोज रहे हैं, बल आप बाहर खोज रहे हैं, पावर आप बाहर खोज रहे हैं, विश्वास आप बाहर खोज रहे हैं, तो आप डूब रहे हैं। आपका अंतःकरण से सीधे कनेक्शन उस यूनिवर्स से है। आपको ऊर्जा वहां से मिल रही है। आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता ही नहीं। बस ये जान लीजिए, आप ये सत्य को पहचान लीजिए। आप प्रैक्टिकल करके देखिए। दिन भर कल आप ये काम कीजिएगा, दिन भर काम कीजिए और ये यकीन रखिए कि पूरी ऊर्जा मुझे मिल रही है, नहीं मिल रही है। यकीन नहीं करना है, पूछना है कोई कनेक्शन लूज तो नहीं है, कोई कनेक्शन कटा हुआ तो नहीं है, सबको ऊर्जा मिल रही है। सर ने वीडियो बनाई है, इतनी एनर्जेटिक बनाई है, सर हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं, तो क्या मेरा कनेक्शन लूज है कहीं पे? क्या कहीं पे अंधेरा है? कहीं पर मुझे ऐसा तो नहीं कि मेरे साथ पक्षपात हुआ है? ये सवाल कीजिए अपने आप से। आसमान की तरफ देखिए, आप इस पूरे यूनिवर्स की तरफ देखिए, आपको पता चलेगा अरे ये तो मेरा मन का वहम था। जो ऊर्जा एक को मिल रही है वही ऊर्जा सबको मिल रही है। सबका पूरा फुल अधिकार है। उस ऊर्जा का इस्तेमाल कीजिए और एकाग्रता से काम कीजिए, फोकस से काम कीजिए। सुंदरता उस काम में दिखनी चाहिए, सुंदरता आपके काम से निखर कर आनी चाहिए। और इस पूरी दुनिया को चमन बनाने के लिए काम कीजिए। अपने जीवन को चमन बनाने के लिए, अपनी हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए, अपने बिजनेस को इंप्रूव करने के लिए, अपने परिवार के सदस्यों को इंप्रूव कराइए, उनको ताकतवर बनाइए, उन्हें सीधे यूनिवर्स से जोड़िए। आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा देते हैं, उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन कौन कराएगा भाई? उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन है, बस आपको देखना है कि है कि नहीं, कनेक्शन कट तो नहीं है, कट तो नहीं गया। उसके लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, वो है, था और रहेगा। आपको कोई किसी के न्योहरे करने की जरूरत नहीं।
आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, वो कनेक्शन है, बस ये जान लेने की ज़रूरत है और उसका इस्तेमाल उस यूनिवर्स से मिल रही ऊर्जा इस बात का प्रमाण है कि ईश्वर आपके साथ है। बस आप उसके इशारे को समझिए और उस ऊर्जा का इस्तेमाल करके अपने जीवन को, अपने परिवार को मजबूत बनाइए, इस संसार को मजबूत बनाइए, नेचुरल बनाइए, शाकाहारी बनाइए और नेचुरल प्रोसेस से काम कीजिए। उस ईश्वर के इशारे को समझिए। उस ईश्वर के इशारे को अगर आपने समझते चले गए तो आपका जीवन बहुत सुंदर, सत्य पर आधारित और शिवम हो जाएगा।